विभीषण जी महाराज पूछे हनुमान जी से, आप कौन हैं? क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं, या कहीं साक्षात आप भगवान ही तो नहीं आ गए हैं मेरे पर कृपा करने के लिए? हनुमान जी देखिए तो गलत दिशा में जा रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा अपने आने तक की सुनाई और कहा, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी ने विभीषण जी के भक्ति भाव को और दृढ़ता प्रदान कराया है वहां पर। देखिए, कोई यदि जीव आपको हताश दिखाई पड़े तो ये प्रवचन नहीं है कि आप उसको और प्रवचन देके और उसको हताश कर दें। बात तो तब है कि जब आप उसकी हताशा को उसके विश्वास में परिवर्तित कर दें तो उसका भी कल्याण होगा और आपका भी विश्वास बढ़ेगा। हनुमान जी और उनके भजन को प्रगाढ़ बनाएं और सीता जी का पता ले करके वही सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया वहां पर, अपनी दासियों को लेकर, सैनिकों को लेकर, रानियों को लेकर, मंदोदरी आदि सभी रानियां हैं। रावण केवल मेरी मां से एक बात कहता है कि एक बार देख लो मुझको, एक बार बिलोक मम हो रहा। जैसे रावण ने कहा, मां ने तिनका को हाथ में उठा लिया। तृण धरी ओट कहती, तृण का क्या करेगा हो तिनका? मां कहती है कि मेरा जन्म धरती से हुआ है और तिनका धरती पर रहता है, इस संबंध से ये मेरा भाई है। रावण तू आया है, जानता है कि सीता अकेली है, देख तेरे और मेरे बीच में मेरा भाई खड़ा है, इसके रहते मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मां ने कहा, निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण? अरे रावण, तूने मेरा हरण एकांत में किया था जब मैं अकेली थी। तो यदि वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके दिखाता। सठ सूने हरियाण सी मोही, अधम निर्लज्ज लाज रही तो ही। तुझे लज्जा नहीं आती? मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण सुना, मैं जुगनू? निकाला चंद्रहास, खड्ग सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका, ये उचित नहीं होगा। मां की सेना सेवा में जो राक्षसियां थी, रावण ने कहा, समझाओ सीता को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर गया जो मुख्य सेविका थी मां की सेवा में, उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, देखो जो रावण बोला सुने ना, उसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने अभी भोर में एक सपना देखा है। सब पूछी क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन। क्या बोल रही हो? आगे सुनो। खंडित मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा जी बोली, मैंने स्वप्न देखा है, एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, 20 भुजाएं कट गईं। रावण नंगा होकर गधे पर बैठ गया है, गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। ऐ सपना आज रात्रि में सही होने वाला है। ओई सत्य गए दिनचारी यानी दिन में चरने वाले चलने वाले सूर्य नारायण जैसे रात में जाएंगे संध्या में, आज ही रात में सही होगा। हनुमान जी ऊपर छिपे हैं,
सब बात सुने, कह रही है लंका में बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है, रावण का ऐसा ऐसा हो गया है। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने कहा था केवल सीता जी से मिल के आने के लिए, जामुन जी ने भी कहा था सीता जी से मिल के आने के लिए, ये इतना सारा काम बता रही है। फिर हनुमान जी सोचे लगता है मैंने आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ है, अब मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए इसको सपना दिखाया गया है। हनुमान जी बोले प्रभु आग लगा दूंगा, चेकलिस्ट बनाए हनुमान जी, आग लगा दूंगा प्रभु और निशाचरों को मार दूंगा, रावण का सिर मुंडित हो गया, सिर कट गया, नंगा हो गया। प्रभु ये 3 काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? जामवंत जी ने कहा था डोंट टच हिम, रावण को छुइएगा मत। तो ये रावण वाला प्रभु आप आके करिएगा, इसके ऊपर वाला सब हम करके आएंगे। पूरा दिन बीता, हनुमान जी बैठे हैं, अंधेरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंधेरा हो तो माँ के पास जाऊं कोई देख न पावे। रात्रि में सीता जी व्याकुल होकर अग्नि मांगती हैं, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नूतन पत्तों से। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी को रहा नहीं गया और प्रभु की मुद्रिका हनुमान जी ने ऊपर से नीचे गिरा दी। और आपको बताऊं मुद्रिका हाथ में नहीं रखे थे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाहि गए अचरज नाहि। आपको कोई सामान रखने के लिए दिया जाए तो आप उसको मुंह में रखेंगे? हनुमान जी मुंह में क्यों रखें? पहला कारण, बानर और छोटा बच्चा, इन दोनों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान इनका मुख होता है। छोट लड़का कोई सामान उठाओ तो सीधे मुख में डालता है, बानर को कुछ भी दीजिए सीधे मुंह में डालेगा, पहला। दूसरा, जब राम जी ने हनुमान जी को दिया तो हनुमान जी देखे उस पर राम नाम अंकित था। सोचे राम राम जप के जीव भवसागर पार कर लेता है, तो इस राम को जीभ पर रख लेंगे तो लंका का सागर तो पार हो ही जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुख में रख लिए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, ऊपर से मुख से मुद्रिका नीचे गिराए। पीले रंग की मुद्रिका स्वर्ण की दूर गिरी, मां को लगा अग्नि गिर गया। मां दौड़ कर गई, उठाई। चकिता चितव मुदरी पहचानी, मां आश्चर्यचकित हो गई, पहचान गई मेरे प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन उदास हो गई। मन में सोची ये मुद्रिका यहां पर आ कैसे गई? मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सकई अजय रघुराई। और माया द्वारा ऐसी मुद्रिका नकली बनाई नहीं जा सकती, ये असली है। प्रभु को जीता नहीं जा सकता, तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता दूर करने के लिए हनुमान जी ऊपर से, मैंने देखा है प्रभु आपको दोगुना याद करते हैं मां, और आप घबराइए बिल्कुल मत मां, कुछ दिनों की केवल बात रह गई है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, मेरे जैसे कपियों की सेना तैयार हो गई है। प्रभु कपियों की सेना लेकर शीघ्र आएंगे, निश्चर मारी तो ही आपको लेकर जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ले जाने को तो मैया क्या बताऊं मैं अभी लेकर जा सकता हूं मैं आपको, अभी मां तुम्हें जाओ लगाई। मां का बेटा अभी आपको उठा करके ले जा सकता है, लेकिन मां दुहाई रघुनाथ जी की, राघव जी ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता। मां ने देखा इतना छोटा आकार है इनका, मैं अपनी गोद में इनको उठा के बैठी हूं और ये मुझे उठाने की बात कह रहे हैं। मां ने कहा था ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ प्रभु की सेना में सब बानरे हैं? हनुमान जी बोले प्रभु हम ही लोग की सेना है, बानरों की सेना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मां देखी देखने में तो टैया भर का है, कह रहा उठा लूंगा। मां ने कहा अच्छा ये बताओ जितने बानर हैं
सबका साइज ये तुम्हारा ही वाला है, छोटा, कि कोई आपसे भी लंबा बड़ा थोड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माँ ये नकली है,